गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों आज जो है फिर हम आप लोग के बीच उपस्थित हैं क्लास 12 हिंदी का जो है एक टॉपिक को लेकर। तो बच्चों देखिए क्या है ये टॉपिक आपका रघुवीर सहाय द्वारा रचित है वसंत आया और तोड़ो। ये दो इन्होंने कविता लिखे हैं क्लास 12 हिंदी में। इनका दो कविता रचित है, एक वसंत आया और एक तोड़ो। तो हमने दोनों मतलब कविता से आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम बनाए हैं। तो देखिए ये जो इधर का है आपका ये है वसंत आया से है, और इधर जो लिखे हैं ये तोड़ो कविता से जो है दिया गया है। तो बच्चों एक चीज कहना चाहेंगे, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए आपको कितना सारा वीडियो जो है हमारा मिलता है। तो बच्चों चलिए हम लोग देर न करते हुए हम लोग जो है अपना विषय पर आते हैं। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, देखिए हम लोग देखते हैं। कहता है आधुनिक शहरी जीवन में वसंत ऋतु के आने की सूचना कैसे मिलती है। ठीक है, कैसे मिलती है कहने का मतलब है अभी का जो समय चल रहा है यानी मॉडर्न युग जो चल रहा है, इस युग में वसंत ऋतु की पहचान लोग कैसे करते हैं उसके बारे में ये कवि बता रहे हैं। तो अभी का जो समय है उसमें वसंत ऋतु की पहचान कैसे लोग करते हैं, कैलेंडर से, पेड़ आए पत्ते से, अनुभव से, गर्म हवा से। तो अभी का जो जीवन शैली हो गया है तो लोग जो है कैलेंडर देखकर ही जो है पता कर पाते हैं कि वसंत ऋतु चल रही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कैलेंडर से। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों ये बिल्कुल आसान सा है। दहर दहर यानी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी, तो वो कौन सा अलंकार आप लोग को बताए थे हम, वो आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन, प्रकृति से निरपेक्ष, निरपेक्ष मीन्स क्या होता है अलग, सापेक्ष मीन्स प्रकृति के साथ और निरपेक्ष मीन्स होता है अलग। तो प्रकृति से निरपेक्ष रहने के क्या कारण है, शहरीकरण, जीवन की व्यस्तता, संवेदनहीनता, प्रकृति से अलगाव। तो निरपेक्ष रहने का मतलब है हम अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गए हैं कि प्रकृति में आए परिवर्तन को भी नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वसंत आया कविता की विषय वस्तु क्या है। प्रकृति का सौंदर्य, जीवन की व्यस्तता, मनुष्य का अकेलापन, प्रकृति से मनुष्य की दूरी। तो बच्चों ये जो कविता रचित है वसंत आया, तो ये कविता जो है लेखक ने इसलिए रचे हैं क्योंकि लोग जो है आज प्रकृति से बहुत दूर भाग रहे हैं। तो कवि का उद्देश्य यही है कि लोग जो है प्रकृति से जुड़े, है ना। तो ये आपका हो जाएगा प्रकृति से मनुष्य की दूरी, मतलब आज जो मनुष्य प्रकृति से दूर हट गया है जिसके कारण कवि ने ये कविता की रचना की है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लोग भूल गए हैं कविता संग्रह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपका लोग भूल गए हैं, ये रघुवीर सहाय द्वारा रचित एक कविता है और उस कविता में इन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है उसके बारे में बताना है। व्यास सम्मान, सालाका सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी सम्मान। तो ये आपका हो जाएगा साहित्य अकादमी सम्मान जो है उनको मिला है। ये लोग भूल गए हैं उन्होंने जो कविता रचे हैं उसमें। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 6 नंबर क्या कहता है, रघुवीर सहाय आधुनिक काल के किस काव्य धारा के कवि हैं, किस काव्य धारा के, प्रगतिवाद, नई कविता, प्रयोगवाद, साठोत्तरी कविता। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा इसका नई कविता, यानी ये जो रघुवीर सहाय है, ठीक है, ये आपका आधुनिक काल के कवि हैं और आधुनिक काल के कवि ने जो कविता की रचना कर रहे हैं उसे नई कविता का नाम दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये सारा देखिए ये
आपका था वसंत आया से, है ना। और इधर वाला जो हमने लिखे हैं ये आपका है तोड़ो कविता से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए पहला कवि क्वेश्चन क्या है, कहता है सृजन क्यों आवश्यक है। सृजन क्यों आवश्यक है, यानी हमको अपना निर्माण करना है तो क्यों करना है। रचना के लिए, कुछ नया के लिए, संसार के कल्याण के लिए, आत्मानंद के लिए। तो ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, संसार के कल्याण के लिए। बच्चों देखिए सृजन चाहिए, कुछ नया करना है, बदलाव करना है, तो उसके लिए हमको संसार के कल्याण के बारे में सोचना होगा, तभी हम कुछ नया कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आधे आधे गाने से क्या अभिप्राय है। यानी आधा आधा कवि जो बता रहे हैं, आधा आधा गाने से क्या अभिप्राय है। मिलजुल कर गाना, अधूरी रचनाएं, संबंधों का अधूरापन, मन पर बोझ। तो ये कौन सी हो जाएगी, इसका आंसर आपका हो जाएगा ये बी नंबर। आधे आधे गाना मतलब अधूरी रचना, ठीक है, ये आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, ये चरती परती तोड़ो पंक्ति में प्रयुक्त चरती परती का क्या अर्थ है। चरती परती का क्या अर्थ है, अवरोध, उपजाऊ, खाली जमीन, बंजर जमीन। तो चरती परती का मतलब है बच्चों यहाँ पर खाली जमीन जो पड़ा हुआ है, यानी जिसमें उपजाऊ हो सकती है, लोग उसको भी खाली छोड़ दे रहे हैं। तो इसका यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा, खाली जमीन के बारे में ये लेखक जो है, कवि जो है बता रहे हैं कि खाली जो जमीन है उसको जो है चरती परती तोड़ो, यानी उसको बंजर उसको क्या करना है, उसमें उपजाऊ करना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मन में सृजनात्मक भाव किस प्रकार उत्पन्न होंगे। मन में सृजनात्मक भाव किस प्रकार उत्पन्न होंगे, रस अपनाकर, पत्थरों को तोड़कर, कठिनाइयों को दूर कर, ऊब को हटाकर। तो बच्चों आप लोग को जब हम कविता पढ़ाए हैं तो उसमें एक ही चीज बताए हैं, हमको ऊबना नहीं है, ठीक है। तो ऊबने से जो है हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना है, लेकिन कभी भी ऊबना नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा ऊब को दूर करके, ठीक है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, कवि ने मानव मन की तुलना किससे की है। मानव मन की तुलना किससे की है, बोलिए तो। धरती से, चट्टान से, कागज से, घास से। तो मानव मन की तुलना कवि ने किससे की है, धरती से की है, ठीक है। कहने का मतलब है धरती को जैसे उपजाऊ बनाते हैं, उसी प्रकार हमारे मन में भी जो है बंजर छा गया है, यानी हमारा मन में भी जो है उपजाऊ की जरूरत है। कहने का मतलब हमको भी मन को क्या करना है, मतलब तनाव से मुक्त रखना है, ऊब नहीं आने देना है, ठीक है। उसके बारे में कवि जो है बता रहे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तोड़ो किस प्रकार की कविता है। किस प्रकार की है, आह्वान, जागरण, संबोधन, शोक, किस प्रकार की कविता है। तो तोड़ो एक आह्वान गीत है। कहने का मतलब ये जो कवि लिखे हैं तोड़ो, ठीक है, ये क्या तोड़ने को बोलते हैं, यानी हमारे अंदर जो भी मुसीबतें हैं, जो भी बाधाएं हैं, जो भी शंका है, उसको सारे भ्रम को मिटाकर जो है हमें कुछ नया करने के लिए कवि ने इस कविता को रचना की है। तो ये हो जाएगा आपका एक ये आह्वान गीत है, आह्वान से संबंधित जो है कविता है तोड़ो। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय का जीवन काल है। कहने का मतलब है उनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था। तो देखिए ये कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, सन 1929 से 1990, सन 1940 से 2010, सन 1911 से 1987, सन 1989 से 1937। तो ये आपका हो जाएगा पहला नंबर का, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सन 1929 से 1990। देखिए हमने यहाँ पर दोनों इसलिए लिख दिया है ताकि आपको जन्म और मृत्यु दोनों याद रहे, अगर एग्जाम में दे दे तो आप लिख सकें।
तो बच्चों ये था रघुवीर सहाय द्वारा रचित बसंत आया तोड़ो से हमने ये मुख्य जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए हम तैयार किए हैं। तो इसी प्रकार हमारा एक एक वीडियो आपको मिलता जाएगा। तो बच्चों अगर हमारा वीडियो का आपको लाभ लेना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे देखते जाइए कि आपको कितना सारा मटेरियल हमारे चैनल में आपको मिलता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।